और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल में 0.86 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और डीजल में भी बढ़ोतरी हुई है। डीजल के रेट में 0.83 पैसे की वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि पिछले 4 से 5 दिन में ये तीसरी बार है जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। एक बार फिर से इजाफा हुआ, पेट्रोल में 0.86 पैसे की बढ़ोतरी और डीजल में 0.83 पैसे की वृद्धि हुई है और ये नई दरें आज से ही लागू हो जाएंगी। इधर ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की सूची तैयार करने के लिए वीडियोग्राफी होने वाली है। खबर ये आरबीआई अधिकारियों की निगरानी में सोने चांदी के आभूषणों की इन्वेंट्री तैयार की जाएगी। विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर के पवित्र रत्न भंडार में रखे बहुमूल्य आभूषणों की सूची बनाने का काम शुरू होगा। पवित्र आभूषणों की गणना के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जाएगी। मंदिर प्रशासन के मुताबिक 30 मई तक रत्न भंडार के भीतर रखे गहनों और दूसरे बहुमूल्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन होगा। पहले चरण में 11 और 12 मई को सत्यापन का काम पूरा हुआ। इस दौरान मंदिर में दैनिक पूजा पाठ पर कोई असर नहीं होगा। श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर बाहर बैरिकेड से दर्शन की सुविधा रहेगी। तो गर्मी बढ़ने के बाद अब शहर शहर आग लगने की घटनाएं तेजी से हो रही हैं। दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। समय रहते रेस्क्यू होने से फिलहाल कई जिंदगियां ऐसी हैं जो बच गई। कहीं होटल पर अग्नि तांडव मचा हुआ है तो कहीं बस और कार जलकर आग का गोला बन गई है। शहर शहर बीच सड़क आग का हाहाकार देखने को मिल रहा है। फौरन दमकल कर्मियों के पहुंचने से कई जगह बड़े हादसे होने से टल गए। प्रयागराज में एक होटल की ऊपरी मंजिल पर भयंकर आग लग गई। देखिए कैसे लपटे और धुएं का गुबार छाया हुआ है। गनीमत रही कि समय रहते लोगों को होटल के अंदर से निकाल लिया गया। वहीं अमेठी में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक रोडवेज बस में आग लग गई। देखते ही देखते बीच सड़क पर बस आग का गोला बन गई। हादसे के वक्त बस में 44 यात्री सवार थे, सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं मुरादाबाद में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में खड़ी 2 कारों में आग लग गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। कुछ ऐसा ही हादसा दिल्ली में भी हुआ, जहां मेट्रो स्टेशन के पास एक चलती कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार जलकर राख हो गई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर में इस बार एक महीने में 17 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश चढ़ावा आया। इसके अलावा चढ़ावे में सोना, चांदी, उनके गहने भी मिले। हर महीने अमावस्या से एक दिन पहले शुरू होने वाली सांवलिया सेठ के दानपत्र गिनती में कई दिन लग गए। इस बार भी मंदिर ट्रस्ट के कई कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने 2 चरणों की गिनती को पूरा कर लिया। गिनती में 17 करोड़ से ज्यादा राशि मिली। इनमें पहले चरण में 11 करोड़ 30 लाख रुपए मिले थे, जबकि दानपेटी के द्वितीय चरण की गणना सोमवार को पूरी हुई, जिसमें 5 करोड़ 77 लाख 50 हजार रुपए की दान राशि मिली। चित्तौड़गढ़ के कृष्णधाम सांवलिया सेठ मंदिर में रोजाना सैकड़ों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। चढ़ावे में सिर्फ नकदी ही नहीं बल्कि सोना चांदी के जेवरात, सोने के बिस्किट और दूसरी चीजें भी चढ़ती हैं। राजस्थान समेत देश में बढ़ती प्रचंड गर्मी के आगे भक्तों की आस्था भी भय खाने लगी है। तेज धूप की वजह से तवे की तरह तपते मंदिर के फर्श पर पैर रखते ही श्रद्धालुओं की भक्ति भाव अचानक से गायब हो रही है। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया सेठ मंदिर में इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां भक्त तो आ रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ, लेकिन जूते चप्पल उतारते ही उनकी हालत खराब हो जा रही है। मंदिर का फर्श इतना तप रहा है कि लोग दौड़ते भागते अपना पैर जलने से बचाते दिखे। मंदिर में प्रवेश तो वो दर्शन के लिए कर रहे हैं, लेकिन धूप इतनी तेज है कि उनके सामने सबकी हालत खराब हो रही है। धूप से बचने और पैरों को जलने से बचाने के लिए लोग क्या क्या जतन कर रहे हैं। अब देखिए, ये भाई तो अपने साथ पॉलीथीन लेकर आए हैं। अब मंदिर है तो नंगे पैर ही प्रवेश करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो तपती फर्श के आगे उनकी भक्ति की शक्ति जवाब दे रही है। लोग दौड़ते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं, दर्शन करते हैं, निकलने के बाद फिर वही भागा दौड़ी। प्रबंधन सवालों के घेरे में है। जहाँ रोज लाखों का चढ़ावा चढ़ रहा है, वहाँ भक्त के पैर न जले इसकी व्यवस्था क्यों नहीं हो रही।